तो खासकर आपने ये बात सुनी होगी कि लड़का करता क्या है। खासकर सोसाइटी में यही बोला जाता है कि आप लड़का करता क्या, या दोस्त मुझे क्या करते हो। देखो दोस्त, जॉब जो नौकरी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिन पैसा सब सून होता है। एक डायलॉग भी है कि बिन पैसा मर्द भूसी के समान होता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको जॉब करनी पड़ेगी, जॉब के लिए मैंने 16 वीडियोस बनाए हैं। जो बीपीओ सेक्टर होता है वो सबसे जल्दी जॉब देता है। ये सिर्फ इंग्लिश के ऊपर पूरी कहानी चलती है। तो आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर है। हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत मोटा है। पूरी वीडियो में अगर आपको एक भी चीज़ समझ में आ गई तो समझ लेना कि आपको मतलब वीडियो सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। ठीक है। अब मैं कोई भी ऐप की बात नहीं करूँगा, कोई भी थियोरेटिकली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा जो बोरिंग लगे। ये एक इंग्लिश जो है ना भाई, इसको सब्जेक्ट के रूप में मत पढ़ो, लिखना पढ़ना छोड़ दो, सिर्फ सुनो बोलो। कुछ भी एक पेन, मैं कहूँगा एक लेटर नहीं लिखना है। मैंने किया है, इस चीज़ को पूरा सक्सेसफुली किया है, वही मैं आपको बताऊंगा। कभी भी कागज़ नहीं उठाओ, कभी भी पेन मत उठाओ। और कैसे सीखोगे मैं बता देता हूँ आपको दोस्त। देखो, मैक्सिमम लोग कहते हैं मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है। ठीक है। तो एनवायरनमेंट के ही पीछे लोग रोते रहते हैं। एनवायरनमेंट के पीछे नहीं रोना कि इंग्लिश बोलने वाले नहीं। आपके पास मोबाइल है, आजकल बहुत सुविधा चली हुई है। एनवायरनमेंट आपका मोबाइल ही काफ़ी है। अब इंग्लिश जो है ना, उसको ऐसे आप समझिए कि किसी आप सरदार के पास अगर 5-6 दिन रोज़ जाएंगे ना तो आप सत श्री अकाल बोलना सीख जाएंगे। फिर तुस्सी फुस्सी भी सीख जाते हैं। उसके बाद आप किसी मॉडर्न के साथ बैठते हैं तो अस्सलाम वालेकुम, इस तरीके की चीज़, ये भाषा है, भाषा शैली है। बंगाली के साथ बैठोगे तुम ही आमो जामो, आप सीख जाओगे। दैट मीन्स, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, आप इंग्लिश जो बोल रहा है उसको सुनते रहोगे ना तो धीरे धीरे उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझोगे। इंग्लिश की भाषा और जो वर्ड होता है उसके अंदर की चीज़ों को समझोगे, जो बारीकियां चीज़ें आपको नहीं सिखाती। अब जैसे मैं बता देता हूँ, लोगों ने कह दिया हैप्पी और उसने बोल दिया आई एम वेरी हैप्पी, तो ये नहीं है हैप्पी। इसका मतलब है आई एम वेरी हैप्पी। देखिए, जो वर्ड है ना उसकी जान होती है। हैप्पी यूँ बोलना, तो हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ आना। तो जब आप भाषा को समझोगे ना, मूवीज़ देख लो, छोटे छोटे कार्टून, कुछ भी देखो जो तुम्हारा दिल गवाही देता हो। जो बच्चों के कार्टून्स आते हैं ना, सबसे द बेस्ट एक जरिया होता है। उसके बाद आप इंग्लिश मूवीज़ देख लो। आपके पास इतना अच्छा नेट मिला हुआ है, बस देखना है, सुनना है, कुछ भी नहीं करना है। 1 महीने तक सुनो। कहीं पर भी कोई किताब खोल के नहीं बैठनी है आपको, सिर्फ सुनो। समझ में आ रहा, जो चीज़ समझ में आई ना उसको देखो। छोटे छोटे कार्टून्स इंग्लिश में आते हैं वो देखो दोस्त। 1 महीने के बाद आपको धीरे, एकदम नहीं आएगा। आप तो जो एकदम मेरे को समझ में आ जाएगा इंग्लिश, नहीं। आपको समझो, आप पता क्या सीखोगे, आप बॉडी लैंग्वेज सीखोगे उसमें। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है वो आप से समझ जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्त, मैं सही बता रहा हूँ, आप इंग्लिश अगर सीख गए, आपके लिए 50 रास्ते हैं। और बीपीओ सेक्टर का तो कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। और दुनिया यहीं नहीं ख़त्म होती। आप उसको सीखने के बाद कहीं और जॉब करो, कुछ करो, लेकिन कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। तो इंग्लिश जो है ना, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इंटरव्यू में आपका पूरा आधार है इंग्लिश। कहीं पर भी आप चाहे गवर्नमेंट नौकरी करो, चाहे कुछ भी करो, वो इंग्लिश आधार है। तो जो पहला पॉइंट था वो था आपका एनवायरनमेंट, जिसको लेके लोग सबसे ज़्यादा बचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है। अब इसके साथ साथ जब आप जो कार्टून का मैंने आपको बता दिया, इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि एक बुक खाली मैं रेकमेंड करूँगा। वो भी इसलिए जब आपका मन करे, कोई भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपका जब बहुत मन करे तो कोई मत लेना। एक रैपिडेक्स आती है, बहुत सालों से आती है, और उसमें कुछ नहीं। आप कभी भी, जैसे कि आपने वर्ड मीनिंग सीख लिए, किसको क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर जाओगे, हल्का सा इम्प्रूव कर जाओगे खाली। ठीक है। ज़रूरी नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप खाली वीडियोज़ देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है। तो ज़्यादा पंगेबाजी नहीं बताऊंगा मैं, ये भी कर लो 50 चीज़ें नहीं, सिर्फ एक चीज़ पूरे वीडियो में, सिर्फ एक चीज़। आज से आप सिर्फ वो ही देखो, भले 1 घंटा देखो, एक मूवी देख लो, एक कार्टून चैनल देख लो इंग्लिश का, सिर्फ इंग्लिश का। आप कोई भी एक चैनल आज से सब्सक्राइब करो और उसको देखो, चाहे टीवी में देखो या मोबाइल में देखो। बस इतनी सी चीज़ करो, फिर आगे मैं आपको और बता दूंगा कि किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक मैक्सिमम चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि खासकर लोग क्या करते हैं, किताब खोल के तुरंत बैठते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें सीखने लगते हैं, इनडेफिनिट। तो मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एक ट्रेलर देना चाहता हूँ
कि ये जो जितनी भी टेंस है ना, उनको सिर्फ 3 भागों में ही बाँटा जाता है। पता नहीं क्यों लोग 85 जगह बाँटते थे, इंडेफिनिट, ये कॉन्टिन्यूअस, और बच्चा इतनी जल्दी पागल होता है इन चक्कर में कि जब भी कोई बोला जाता है इसकी लाइन बनाओ आप इंग्लिश में, तो वो यूँ होता है, यूँ सोचने लगता है कि यार इंडेफिनिट मतलब यस यस लगेगा, ये कौन, तो कैसे बोलोगे इंग्लिश यार इस तरीके से? तो जिस तरह सिखाई जाती है ऐसे कभी ज़िंदगी में किसी का बाप नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रक्रिया होती है, पहले तो आप हिंदी में सीखते हो, फिर अपनी किताब का सोचते हो, फिर आप इंग्लिश का बोलने को सीखते हो, तो आपके 3-4 प्रक्रिया होती है दिमाग में। कैसे बोलोगे एक लाइन को? 3-4 लाइन आ गई तो पागल हो जाओगे आप। सीधा इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में ही सोचोगे, इंग्लिश में ही बोलोगे। जिस तरीके से आप कार्टून या टीवी देखोगे तो इंग्लिश में सोचोगे और इंग्लिश में ही बोलोगे, यही है मेन चीज़। बीच में ये जो तिगड़म बनाया होता है ना हमारे जो सब्जेक्ट में, ये तिगड़म इसलिए है कि ना सीखें और उसको जो है भगवान मान लें। इंग्लिश को भगवान नहीं मानना है आपको उसको, ठीक है? एक भाषा है, सब्जेक्ट को मत लो उसको, ठीक है? और ये प्रेजेंट टेंस होते, देखिए टेंस 3 ही होते हैं, थोड़ा सा ट्रेलर में देना चाहूँगा यहाँ पे। टेंस 3 ही होते हैं, एक होता है प्रेजेंट जिसमें आप जीते हो, एक होता है पास्ट की कहानी और एक फ्यूचर की कहानी। यार 3 ही तो होते हैं, बस इतना जान लो, ज़्यादा भसड़ में मत पड़ना। इस पर एक पर्टिकुलर एक वीडियो में बनाऊँगा तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा कि और टेंस किसे कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें आने लगती है जब बोलने लगते हैं, ठीक है? तो बस आज से बस इतना ही है। पूरी वीडियो का शीर्षक यही है कि फ्लुएंसी जो आएगी पहले आप सुनो, एकदम नहीं आएगी, आप बस सुनो उसको। सुनना, लिसनिंग जो होती है ना, एक बहुत बड़ी एक कला होती है, और अच्छा स्पीकर वही होता है जो अच्छा लिसनर होता है दोस्त, ठीक है? तो आपको आज से सिर्फ लिखना, और मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। अगली वीडियो में ये अगर आप लोग कमेंट करोगे, वैसे मैं बना दूंगा एक कि इंग्लिश कॉम स्किल्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा ट्रेलर आपको दिया कि जो टेंस है खाली 3 ही है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कुछ आपको समझ में आया होगा, और कोई भी शंका हो तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।